गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग, राइट। हमारी वीडियोस में हमने मेमोरी लेवल, टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है कंप्लीट कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, राइट, जो कि है मोस्ट थॉटफुल प्रोसेस ऑफ टीचिंग। This level of teaching is the highest level of teaching and learning activity, right। ये क्या है? highest level of है, इसीलिए इसको बहुत most thoughtful level of teaching बोला जाता है, right। It is the stages of learning जहाँ पे students क्या है, not merely repeat करते हैं, revise करते हैं, आंसर करते हैं questions को, but also क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न करते हैं, इंटरलेट करते हैं खुद को, एंड ऑल्सो इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट्स। बट ऑल्सो क्या करते हैं, उसके अलावा उनके ऊपर क्या करते हैं, पॉन्डर अपॉन का मतलब है कि वो अपनी लाइफ से उसको क्या करते हैं, उस अपनी लाइफ से उसको रिलेट कर पाते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, एंड पे सीरियस थॉटफुल कंसिडरेशन टू द प्रेजेंटेड कंटेंट्स, राइट, कि उसके क्या है, पूरा थॉटफुली उस चीज को समझते हैं। The main objectives of reflective level of teaching are to develop insight into the learner to solve problems, right, rational and critical thinking जो है वो develop करता है, and also to develop the ability of independent thinking and decision making in the students, right, कि जो independent thinking है और जो decision making power है वो कहाँ से develop होती है, यहाँ से reflective level of teaching से ही develop होती है। Now, what are the important points regarding reflective level of teaching? First one is, कहते हैं इसका main proponent कौन है, हंट है, right। हंट कौन है, इसका main proponent है highest reflective level of teaching का। ये क्या है, highest level of teaching है जहाँ पे includes both अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड ऑल्सो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ये क्या है, एक प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है टीचिंग की। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं टू अडॉप्ट सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो एज्यूम करते हैं कि हम क्या करेंगे, कोई किसी रिसर्च अप्रोच को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। कहते हैं जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, ओपन एंड इंडिपेंडेंट होता है, जहाँ पे लर्नर्स क्या हैं, अपने व्यूज, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस क्या कर सकते हैं, टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। The aim is to develop the reflective power of learners so that they can solve problems of their lives by reasoning, logic and imagination and lead successful and happy lives, right। यहाँ पे मेन क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिव पावर है लर्नर्स की, उनको की क्या कर सकें, डिवेल्प कर सकें। कैसे? बाय रीजनिंग, लॉजिक एंड इमेजिनेशन, राइट, सो दैट कि वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। क्लियर? So these are the most important points of reflective level of teaching. Understand? Next, कहते जो pupil होते हैं वो क्या करते हैं, occupies the primary place and teacher assumes a secondary place। यहाँ पे क्या है, importance किसको दी जाती है, pupil यानी student को दी जाती है। जो understanding level of teaching and memory level of teaching थी वो क्या थी, teacher centric है। बट ये जो reflective level of teaching है इसको मोस्ट थॉटफुल इसीलिए बोला जाता है बिकॉज दिस इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ऐसे टाइप टेस्ट इज यूज फॉर इवेल्युएशन, एटीट्यूड, बिलीव्स एंड इन्वॉल्वमेंट और आर ऑल्सो इवेल्युएटेड, राइट। यहाँ पे क्या है, ऐसे टाइप टेस्ट से इवेल्यूशन की जाती है एंड ऑल्सो जो उनके एटीट्यूड्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी यूज की जाती है फॉर द इवेल्युएशन प्रोसेस। क्लियर? नाउ मेरिट्स क्या है, आ जाते हैं। इट इज अ मोस्ट थॉटफुल मोड ऑफ ऑपरेशन। ये क्या है, लर्नर सेंटर अप्रोच है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप किया जाता है, राइट। यूजफुल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन मीन्स कि जो बच्चे थोड़े से एबनॉर्मल होते हैं, जिनके कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, उनके लिए भी यूजफुल है दिस रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। प्रोवाइड्स मैक्सिमम एग्जिबिलिटी। एग्जिबिलिटी मीन्स उनकी एग्जिस्टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज किया जाता है, किनकी, लर्नर्स की। सेल्फ मोटिवेशन, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, राइट। यहाँ पे क्या है, सेल्फ मोटिवेशन को एनकरेज किया जाता है, क्रिएटिविटी को डेवलप किया जाता है। क्लियर? सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। मूविंग टू नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डीमेरिट्स।
ये क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, राइट। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर डल स्टूडेंट्स। डल स्टूडेंट्स मीन्स जो अपनी मेमोरी को यूज़ नहीं करते, उनके लिए क्या है, जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है वो ही बेस्ट होता है, जहाँ पे रोट लर्निंग करवाई जाती है, उनको रिकॉल करवाया जाता है, रिमेंबर करवाया जाता है। देर इज़ एन एक्सेस बर्डन टू द टीचर, टीचर के ऊपर एक्सेस बर्डन होता है। इट इज़ नॉट स्टेबल फॉर लोअर क्लासेस, लोअर क्लासेस के लिए जहाँ पे अभी स्टूडेंट्स की जो है लर्निंग एबिलिटी मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती, जहाँ पे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तो वहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को यूज़ नहीं कर सकते, राइट। सो दैट्स इट। I hope you like this video. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching.